क्रिस्त में आदि प्रिय सिस्टर एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया क्या त्यौहार मना रही है? प्रभु को समर्पण। कहाँ समर्पण करते हैं? मंदिर में। क्यों उसको समर्पण करते हैं? क्योंकि क्या क्या संहिता में क्या लिखा है? संहिता में क्या? हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए। कहाँ? ईश्वर के मंदिर में, है ना। इसी के अनुसार पड़कों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में वो बच्चों के साथ चढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चों को चढ़ाने के बाद इसी को बच्चों के बदले में ये इसको चढ़ाकर बच्चों को उन लोग क्या करते हैं? वापस लेके अपना घर लेके जाते हैं। इसीलिए यहाँ हम लोग को लिए बताया गया है संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 2:48 में, है ना। उन लोग पूरा करने के बाद, उसी के पूरा करने के बाद उन लोग गलीलिया अपने नगरी नासरेत लौट गए। वह बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। और यहाँ पर हम देखते हैं जब प्रभु यीशु को मंदिर में चढ़ाने के लिए गए थे, वहां 2 मुख्य लोग थे। कौन कौन थे? सिमियोन थे, अन्ना, और दोनों थे, है ना। आज सिमियोन ने जैसे वो बेटा का अपने हाथ में ले लिया था, और वो क्या कहने लगा, वो उसके बेटा के बारे सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है ना। हे प्रभु, अब तो अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिससे तूने अब सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह क्या बनेगा? गैर यहूदियों की प्रबोधन के लिए ज्योति है, और तेरी प्रजा इस्राएल का क्या बनेगा? गौरव बनेगा, बोलकर उसके संबोधित करते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं और अन्ना के बारे में, अन्ना के अच्छे आदतों को बताते हैं और ये क्या क्या करती है। उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने लगी, और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति के प्रतीक्षा में थे वह उन सबों के लिए उस बालक के विषय में बता ही करती थी। यहाँ पर थोड़ा से ये चीज हम लोग देख सकते हैं कि क्योंकि 4 समाचार कौन लिखे हैं? पुरुष लोग लिखे हैं। इसलिए जहाँ ये स्त्री ने क्या बताया, पुरुष ने जो बताया उसको क्या लिख दिए यहाँ पर, वो सब ये उन सबों को उस बालक के विषय में बताया करती थी। क्या बताया करती थी उसको थोड़ा लिखने भूल गए हैं, लेकिन वो भी जैसे क्या है, क्या नाम बताए हम लोग? नहीं, हमारे को तुरंत उसका नाम, स्त्री और पुरुष का नाम बताए थे ना। हाँ, सिमियोन। कभी कभी इसी प्रकार शैतान मेरे को परिचय कर ले लेता है। सिमियोन याद है तुरंत, कभी कभी नहीं आ जाता है, तो उस प्रकार हस्तक्षेप कर लेता है। ठीक है, सिमियोन इसीलिए वो बोल पाया कि वो क्या है? गैर यहूदियों को प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इज़राइल का गौरव है, उन्होंने बताया। और इसी कारण से ये समर्पण का त्योहार हमारे धर्म प्रांत में भी हम लोग अच्छे से मनाने के लिए, पहले हम लोग इसे कहाँ जाते थे? बनारस जाते थे। क्या, कौन सा त्योहार मनाने के लिए? बालक यीशु का त्योहार मनाने के लिए हम जाते थे। बालक यीशु का त्योहार इसीलिए स्थापित किया कि प्रभु यीशु को मंदिर में समर्पण को यादगारी में वो त्योहार चालू किया गया। इसी चीज को कभी कभी लोग, हमारे ईसाई लोग भी इस चीज को गहराई से नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम कुछ चीजों को पुराना विधान के अनुसार, जैसे संहिता में लिखा है, प्रभु यीशु के जीवन में भी किया गया है, उसी चीजों को हम अपनाने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे ईसाई लोग में भी कुछ लोग, जैसे यहोवा विटनेस वाले हो गए, असेंबली ऑफ गॉड वाले हो गए,
और कुछ अन्य लोग हो गए, उन लोग क्या करते, कुछ भी त्योहार नहीं मनाते, केवल इस वचन, केवल बाइबल में जो बात बताया गया है, बताए गए बात को उन लोग वचन के अनुसार जीने के लिए प्रयास करते। लेकिन वचन में कहा गया, जैसे ये संहिता के अनुसार जो बातें बताया गया है, जिस प्रकार प्रभु यीशु को मंदिर में चढ़ाया गया और जिस प्रकार प्रभु यीशु वहाँ से आने के बाद वो कैसे अपने परिवार में रहा, ये हर एक चीज को कलीसिया याद करती है। इसीलिए हम लोग बालक यीशु का तीर्थ स्थान द्वारा स्थापित करके बालक यीशु के बारे में बताते हैं। बालक यीशु के जीवन में क्या क्या घटना हुआ, कौन कौन लोग प्रभु यीशु मिले और क्या क्या उसके बारे में बताया गया, इन सभी चीजों को याद दिलाने की स्मृति में, है ना, स्मृति में हम लोग बालक यीशु का तीर्थ स्थान चालू करते हैं। उसी के यादगारी में ही हम लोग अपने डायसिस में, हमारा अंबिकाबाद डायसिस में मेन पार्ट में हम लोग इसी त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं फरवरी महीने का पहले इतवार में। इसका माने परसों के दिन हम लोग इसी को हम मेन पार्ट में इसीलिए मनाते हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु के जीवन में हुए हर एक घटना को याद करते हैं। संहिता में लिखे हुए बातों को याद करते हुए कलीसिया 365 में अभी हम देखेंगे तो प्रभु यीशु जन्म होकर 40वां दिन आज होगा, तो इसीलिए 40 का दिन उसी को हम याद करते हैं। और इसीलिए हम मार्च 25 तारीख को हम प्रभु यीशु के बारे में जो भविष्यवाणी किया गब्रिएल दूत ने माता मरियम को संदेश दिया, माता मरियम गर्भवती होंगी, उसी दिन से देखेंगे पूरा 25 दिसंबर तक 9 महीना पूरा हो जाएगा। उसी के बाद वो सब एक टाइम लिमिट इसीलिए रख के हम याद करते हैं कि जैसे हमको पुराना विधान में बताया गया, कुछ कुछ बातों को जैसे बताया गया उसी के आधार पर हम लोग उसी सब चीज को हम फिक्स किए। हो सकता है कुछ चीजों को हम लोग ये वेस्टर्न कैलेंडर के अनुसार बनाए गए। क्योंकि वेस्टर्न कैलेंडर के अनुसार क्यों बनाया गया है, क्योंकि हम लोग सब बहुत अधिकांश लोग वेस्टर्न लोग हैं, यूरोपियन लोग हैं, पहले ईसा मसीह को ग्रहण किया, इसलिए उन लोगों का कुछ रीति रिवाज उनके काल में, उनके जीवन, उनके देश में जो चला उसी डेट के अनुसार हम उन लोग कुछ डेटों को फिक्स करके दिए। एक हमारे लिए प्रैक्टिकल ईसाई जीवन जीने के लिए ये सब किया गया है। आइए हम प्रभु यीशु को आज मंदिर में चढ़ाया गया है और ये मंदिर में चढ़ाया गया इसी चीज को गैर यहूदियों के लिए ज्योति और इस्राएल के लिए गौरव के रूप में चढ़ाया गया है। आइए हम सब वही ज्योति के ग्रहण किए हैं, इसीलिए हम लोग भी गैर यहूदियों के लिए, विशेषकर हमारे बीच में रहने वाले अक्रिस्तीय लोगों के लिए ज्योति बने और हम अपने प्रजा इस्राएल के बदले ईसाई लोगों के लिए हम प्रत्येक जन गौरव बने। आमीन।